हाँ, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर चेक करो एक बार। दो होमवर्क थे, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 1 सेल्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर आता 12825 12825 बैलेंस कैरिड डाउन। और क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आ रहा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 12 बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन 12750। ठीक है, तो दोनों भी इजी क्वेश्चन थे एकदम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ प्रैक्टिस। In the books of D Limited, machinery account shows a debit balance of 60,000 as on 1st April 2020. सेल्फ प्रैक्टिस सेकंड हो गया। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस सेकंड चालू है ना। A firm purchased on 1st January 2021 certain machinery for 58,200 and spent rupees 1,000 on its installation. On July 1st 2021 another machine for 20,000 was acquired. On 1st July 2022 the machinery purchased on 1st January 2021 having become obsolete was auctioned for 38,600 and on the same date fresh machinery was purchased at a cost of 40,000. Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% on return on value. Prepare machinery account. तो बनाओ फॉर्मेट पहले मशीनरी अकाउंट का। क्वेश्चन कितने साल का है देखो एक बार। टू ईयर्स। तो क्या करो, एक 10 लाइंस का फॉर्मेट बनाओ, 10 लाइंस का। टेन लाइंस का फॉर्मेट। ड्रॉ करो फास्ट। मशीनरी अकाउंट खाली एक ही अकाउंट बनाने का है। 10 लाइंस फॉर्मेट।
एक 1 जनवरी को असेट खरीदे 2021 और एक असेट 1 जुलाई 2021 को खरीदे 1 जुलाई 2021. On 1st July 22, the machine purchased on 1st January 2021 having become obsolete and was auctioned for 38,600. तो 1st जुलाई 22 को 38,600 में सोल्ड कर दिए M1. ये M1 है समझो, मशीन 1 और ये मशीन 2. M1 सोल्ड कर दिए 38,600 में. ये 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2021. और सेम डेट पे एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 40,000. तो इसी दिन एक और एसेट खरीद लिया इन्होंने. कितने का? 40,000. परचेज है. इसको मैं बोलूंगा M3. ठीक है. और ये तुम्हारा लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022. तो ये यहां से लेके यहां तक ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है और फिर यहां से लेके यहां तक सेकेंड ईयर है. फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर. ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में इन्होंने असेट खरीदे. तो क्या लिखना है? टू बैंक अकाउंट 2021 ना, 2021 टू बैंक अकाउंट 59200 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. और फिर डेट वाइज जाएंगे तो और नेक्स्ट डेट पे क्या हुआ था? 1 जुलाई को क्या हुआ 2021 में? 1 जुलाई 2021 अगेन टू बैंक. कितने का? 20,000. ठीक है. तो क्रेडिट साइड पे अभी ईयर एंडिंग आएगा डायरेक्ट. फर्स्ट ईयर एंडिंग. हाँ, मेथड कौन सा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 10%. तो 31 दिसंबर 2021 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 59200 नहीं 20 प्लस 1000 6920 और 31 दिसंबर को बाय
बैलेंस कैरिड डाउन, $72,280, 72,280, 1/1/2022, to balance brought down 72,280, यहां तक हो गया। अब आगे क्या दिया क्वेश्चन में कि 1 जुलाई 2022 को जो मशीन 1 जनवरी 2021 में खरीदे थे अपन ने, मतलब 59,200 वाली, वो ऑब्सोलीट हो गई और उसको ऑक्शन कर दिए 38,600 में। आउटडेटेड हो गई, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, तो उसको अपन ने ऑक्शन में बेच दिए 38,600 में। तो क्या करेंगे, पहले 1 जुलाई 2022 बाय बैंक अकाउंट, पहले कितने में बेचे वो लिख दो डायरेक्टली, 38,600। हाँ, अब क्वेश्चन है कि सेल करने तक कुछ डेप्रिसिएशन और करना पड़ेगा क्या? यस, क्योंकि लास्ट टाइम डेप्रिसिएशन करके अपने को 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन कितना निकालेंगे 1 जुलाई को? हाँ, 59,200 ये तो कॉस्ट था, उसमें 5,920 डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर हो गया, इतना हो गया ना। तो इनडायरेक्टली ये जो नेट फिगर आएगा इसका 59,200 माइनस 5,920, ये इसमें इंक्लूड है, इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 2664। ये समझो कैसे किया अपन ने। मुझे 72,280 में इस एसेट की वैल्यू कितनी है कैसे नहीं मालूम, तो मैंने क्या किया, 59,200 में से 5,920 माइनस कर दिया, तो इनडायरेक्टली इसमें 72,280 में क्या मिले वाला है, उतना अमाउंट मिले वाला है, 59,200 माइनस 5,920, और उसका 10% 6 महीने का निकालना है। 10% 6 महीने का कितना आ रहा है, 2664। अच्छा, अब प्रॉफिट या लॉस? लॉस, क्योंकि ऑब्सोलीट बोला मतलब जनरली लॉस में ही जाएगा वो, ऑब्सोलीट मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया। तो 1 जुलाई को तुम्हारा वापस से बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना, 12,016 रुपीज। ₹12,016 कैसे है देख लो एक बार। 12,016 एसेट का कॉस्ट कितना था मालूम क्या, ओपनिंग में 59,200 सबसे पहले कॉस्ट था, और खरीदे जब 59,200, इसके ऊपर पहले साल डेप्रिसिएशन किए 5,920, दूसरे साल डेप्रिसिएशन अपन ने जब बेचे तब तक का किए 2664, तो इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आती, 50,616, और उसको बेचे कितने में, 38,600, दैट इज अ लॉस। अब निकालो लॉस कितना आता, 12,016 रुपीज, 12,016 रुपीज। हाँ, तो अभी ये तो हो गया सेल। अभी यही डेट पे एक और असेट खरीदे इन्होंने, यही डेट पे एक और असेट खरीदे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने का, 40,000 का।
40,000 का एक असेट खरीदे और अब 31 दिसंबर 2022 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। मेरे पास अभी कितने असेट है? सेल करने के बाद कितने असेट है? 2 है क्या? तो पहले वाला कितने का है? 20,000 का। उसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1,000। तो इनटू 10% पूरे साल का, ठीक है, प्लस अभी जो खरीदे अपन ने 40,000 का, इसके ऊपर अभी जो खरीदे 40,000 का, इसके ऊपर 10% कितने महीने का? 6/12। ये दोनों का कैलकुलेशन करो कितना होता? कितना? 5,000। चलो अभी क्या करो, बैलेंस कैरी डाउन निकालना है। बैलेंस कैरी डाउन, इसका ऊपर का 19,000 पे 10% 1,900 और हाँ 3,900 आता, 3,900 आता। स्टेट WD मेथड है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। 19,000 पे 10% कितना होता? 1,900 और 40,000 पे 10% 6 महीने का कितना होता? हाँ 2,000। 3,900 राइट है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना आ रहा? बैलेंस कैरी डाउन 551 कितना? 55100। हो गया क्या? हो गया? सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। Self practice question number 3. A company whose accounting year is a calendar year purchase on 1st April 2018
machinery costing 30,000. It purchased further machinery on 1st October 2018 costing 20,000. And on 1st July 2019 कॉस्टिंग रुपीज 10,000. तो इन्होंने दो असेट खरीदे. परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1st October 2018 कॉस्टिंग 20,000 एंड ऑन 1st July 2019 कॉस्टिंग 10,000. ऑन 1st January 2020 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1st April 2018. मतलब ये 30,000 की बात कर रहा. ये 30,000 में से 1/3 मशीनरी को बेच रहा हूं ना. 1/3 of the machinery installed on 1st April 2018 became obsolete and was sold for 3,000. 3,000 में बेच दिया उसको. 1/3 बोल रहा, पूरा नहीं बेचे. 30,000 का 1/3, 10,000 का. हाँ. Show how the machinery account would appear in the books of the company. It being given that machinery was depreciated by fixed installment method at 10% per annum. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है. तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता. कैलकुलेशन बहुत इजी है. तो क्या करो. अच्छा, क्वेश्चन कितने इयर्स का बनाने का है तुमको? कैलेंडर ईयर है ना, तो 18, 19 और 20, 3 साल का. मशीनरी अकाउंट 3 साल का. तो क्या करो, एक हाफ पेज का फॉर्मेट बना लो. 15 लाइन्स, 15 लाइन्स का फॉर्मेट. फिफ्टीन लाइन्स का फॉर्मेट. रेडी है फॉर्मेट? टू 2018 में परचेस कितने बार हुआ? 2018 के अंदर देख लो कितने बार परचेस किया अपन ने. 2 बार. ठीक है, 2 टाइम्स परचेस किया अपन ने. 2019 में 1 बार परचेस किए. और 2020 में परचेज या सेल. On 1st January 2020, 1/3 of the machinery installed on 1st April 2018. तो सोल्ड है यहां पे, सेल्स. तो एक क्वेश्चन में 3 इयर्स का तुमको बनाना है. कैलेंडर ईयर है 1st January to 31st December. 1st January to 31st December. क्वेश्चन की अच्छे से हर एक लाइन पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर दिया है या फिर फाइनेंशियल ईयर दिया वाला है. कैलेंडर ईयर
फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, तो सबसे पहले परचेस की एंट्री, 1 अप्रैल 2018 टू कैश ऑब्लिक बैंक या बैंक अकाउंट कितना 30,000 टू बैंक 30,000। एक और एसेट खरीदे इसी साल में 2018 में 1/10/2018 टू कैश ऑब्लिक बैंक 20,000। कौन बोलेंगे डेप्रीसिएशन? कैलेंडर ईयर है 31 दिसंबर। तो ये जो असेट है पहला वाला, इसके ऊपर कितने महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा 9 मंथ्स का। और ये जो असेट है इसके ऊपर कितने महीने का लगेगा 3 महीने का। 3 महीने का तो टोटल मिला के इसके ऊपर 9 मंथ्स का निकालना है, इसके ऊपर 3 महीने का, तो कितना आता 2750। 2750 और फिर बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो 47,250। 47,250। और एक असेट खरीदे 2019 में 1 जुलाई 2019 कितने का खरीदे 10,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रीशिएशन कितना आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रीशिएशन कितना आएगा। 3 असेट है अपने पास, अभी तक अपने पास 3 असेट है। ये एक है M1, ये एक है M2 और ये एक है M3। तो तीनों पे डेप्रिसिएशन कितना होता हाँ 5,500 करेक्ट है, क्योंकि अभी जो खरीदे 10,000 का उसके ऊपर 6 महीने का, और पुराने असेट जो है 50,000 के 30 + 20 उसके ऊपर पूरे साल का। स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है, डेप्रीशिएशन कॉस्ट पे निकालना। तो फिर ये 10,000 के नीचे वाले पे 10,000 पे क्यों नहीं निकाल रहे, 10,000 पे ही निकाल रहे अपन, 6 महीने का निकाल रहे। तो 10,000 पे 6 महीने का कितना होता 500 रुपए, और 50,000 पे पूरे साल का 5,000, तो 5,500। नाउ बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन 51,750, 51,750।
ये वाला जो है ना, ये M1 का है और ये जो है M2, और इधर M1, M2, M3। ठीक है, अभी काम आएगा ये, इसके लिए अपन ने लिख लिए। चलो थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। ऑन 1 जनवरी 2020, दैट मीन्स थर्ड ईयर का फर्स्ट डेट, थर्ड ईयर का पहला ही दिन 1 जनवरी 2020, 1/3 ऑफ द मशीनरी, पूरी मशीनरी नहीं बेचे, 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। अब ये 1 अप्रैल 2018 का कौन सा है, M1, M2, M3, कौन सा है देखो, M1। ठीक है, बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर 3000। तो पहले तो बिना कुछ अपन सोचे बाय बैंक बोल के लिख दो 1/1/2020 को 3000 रुपए, 3000 तो बिना सोचे लिखना है तुमको। कितने में बेचे, 3000 में, तो बाय बैंक बोल के लिख दो 3000। अब क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम डेप्रिसिएशन अपन ये एसेट के ऊपर कब किए थे, 31 दिसंबर 2019। आज कौन सा डेट है, 1 जनवरी 2020। कितने दिन का गैप है, एक दिन का, इग्नोर। अभी कल तो डिप्रीशिएशन किया अपन ने और आज बेच दे रहे, तो फिर डिप्रीशिएशन आप करने की जरूरत नहीं है। तो अब तुमको डायरेक्टली क्या करना है, ये बोलना है मुझे कि 51,750 में उस 10,000 के एसेट की वैल्यू कितनी मिलने वाली होंगी। 10,000 की बोल रहा मैं, देखो 30 में से 1/3 बेचे अपन ने, तो इनडायरेक्टली मुझे ये बोलो 30,000 का इसमें कितना मिलने वाला है। चलो एक काम करो, 30,000 के एसेट का ये 51,750 में कितना मिलने वाला है, फिर अपन निकाल के क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। वही होता ना, क्योंकि 3 एसेट खरीदे 30,000 के, तो तीनों पे सेम डिप्रीशिएशन हो रहा होगा कंटिन्यूअसली। तो 30,000 का यहां पे कितना वैल्यू मिलने वाला है, तो बहुत सिंपल है। 30,000 में से क्या करो, 2250 माइनस कर दो और ये 3000 माइनस कर दो, दो चीजें माइनस करो कैलकुलेटर में। 30,000 माइनस, लो कैलकुलेटर, 30,000 माइनस 2250 माइनस 3000। हाँ, अभी तुम्हारे पास जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 3 करो। 82, अगर तुम 8250 के एसेट को 3000 में बेच देंगे तो तुम्हारा लॉस होगा कितना, 5250। बाद में तुमको डाउट आएगा कि यहां पे डेप्रीशिएशन क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ये साल के पहले दिन ही सेल कर दिया और लास्ट टाइम डेप्रीशिएशन एक दिन पहले ही निकाले थे, इसके लिए डेप्रीशिएशन नहीं निकलेगा। डेप्रीसिएशन on the date of sale is to be ignored because it is sold on first day of the year. Depreciation on sold asset is to be ignored because it is sold on the first day of the year. Already depreciation charge in last year, that means just previous day, एक दिन पहले अपन depreciation charge किए वाला है पूरे साल का, तो एक दिन का इग्नोर करना है तुमको। ठीक है, तो इसके लिए पहली बार अपन सेल के टाइम पे डेप्रीशिएशन नहीं निकाल रहे, पहली बार ही चाहिए क्वेश्चन में। सेल कर रहे लेकिन डेप्रीशिएशन नहीं निकाल रहे अपन, क्योंकि सेल का डेट जो है ना, वो सेल का डेट जो है साल का पहला दिन ही है अकाउंटिंग ईयर का, और लास्ट टाइम डेप्रीशिएशन अपन एक दिन पहले निकाले थे, उसके रीजन है, इसकी वजह से अपन वहां पे डेप्रीशिएशन नहीं निकाल रहे। चलो, तो ये 8,250 का हिसाब हो गया पूरा। अब क्वेश्चन में कुछ एडिशन वगैरह तो नहीं है ना, तो डायरेक्टली 31 दिसंबर। अच्छा, ये लॉस कैसे निकाला देख लो। 10,000 का ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें ये 2250 को डिवाइड बाय 3 कर दिया मैंने और 3000 को डिवाइड बाय 3 कर दिया। ये 30,000 को डिवाइड बाय 3 करे तो कितना आता, 10,000। ये है 10,000 यहाँ पे लिखे वाला। अब 2250 को डिवाइड बाय 3 करके देख लो, 2250 डिवाइड बाय 3 750, ये माइनस किया 750। बाद में 3000 को डिवाइड बाय 3 करो 1000, ये भी माइनस कर दिया, और ये जो 3000 है वो सेल वैल्यू है, तो 10,000 माइनस 750 माइनस 1000 माइनस 3000 विल गिव यू 5250। यहां पे ही कैलकुलेशन बता दिया मैं। अगर टाइम कम है या मार्क्स कम है क्वेश्चन को अलॉटेड एग्जाम में, तो वर्किंग नोट बनाने के लिए इतना टाइम नहीं रहता, तो यहां पे वर्किंग नोट ऐसे कैलकुलेशन बता दिया तो चलेगा।
ये तो भी बताओ एटलीस्ट तुमने क्या क्या माइनस करके तुमने आंसर निकाले। 5250 कैसे आया तुम्हारा, तो वो लाइन में ऐसे अमाउंट लिख के तो भी बताओ एटलीस्ट। ठीक है, तो अब निकालना है बाय डेप्रीसिएशन। अभी भी अपने पास M1 है, M2 है, M3 है। M1 का एक पार्ट अपने सेल करे, M1 के अभी भी 2 पार्ट बचे वाले हैं अपने पास। M1 के अभी भी 2 पार्ट है, मतलब अभी भी 20,000 का एसेट बचे वाला है और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो 20,000 पे 10% पूरे साल का 2,000। M2 20,000 का है, M2 वो भी 20,000 पे 10% पूरे साल का 2,000। और ये M3 10,000 का है, इसके ऊपर पूरे 10% पूरे साल का। आंसर 5,000 राइट है, 5,000 राइट है। क्लास में फिजिकली मेंटली दोनों भी प्रेजेंट है तो तुमको समझ में आएगा क्या चल रहा। तो बाय डेप्रीसिएशन 5,000 आता, 2 + 2 + 1। M1 में से एक पार्ट बेचे अपन ने, 30 में से 10 का बेच दिए। तो कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए देते, कभी एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोलता कि इस असेट में का इतना पार्ट बेच दिए बोल के। जब पार्ट बेचे ना तो उसको ऐसा पकड़ना कि एक असेट है, अलग से उसको एक असेट है समझ के करना है तुमको। निकालो बैलेंस कैरी डाउन। 38,500, 38,500, 38,500, 38,500। हो गया। चलो अभी कुछ न्यू मेथड्स भी देख लेंगे अपन। उसमें एक मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अच्छा, इसका नाम ऐसा है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इससे इसका मीनिंग क्लियर हो जाता कि अगर असेट की लाइफ 10 साल है तो तुमको करना क्या है मालूम क्या, ये मेथड में 10 + 9 + 8 + 7 6 5 4 3 2 1 सम ऑफ ईयर डिजिट। अब क्वेश्चन है कि डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे। ये तो निकाल लिए 55, 10 साल का अगर कोई एसेट का लाइफ है तो 55 समझ में आ गया, बट डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, डेप्रीशिएशन के लिए तुमको कॉस्ट चाहिए, स्क्रैप वैल्यू चाहिए और लाइफ चाहिए। 3 चीजों की जरूरत रहती है, कॉस्ट ऑफ द एसेट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ ऑफ द एसेट। अब ये क्वेश्चन में सपोज मेरे एग्जांपल में 5 लाख रुपए का एक कॉस्ट ऑफ द एसेट है। एसेट कितने का है, 5 लाख का। उसकी स्क्रैप वैल्यू है 50,000, 50,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है। और लाइफ है 10 ईयर्स, ऊपर मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया वैसे तो 10 ईयर्स। ठीक है। अरे नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड की वैसे थोड़ी ना है, फिर सम ऑफ इट मेथड नाम का उसका फर्क क्या है। फिर अगर तुम 45,000 बोल रहे हो वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड से वो राइट है। अभी अपन स्ट्रेट लाइन मेथड थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। अब ये मेथड में डेप्रीशिएशन अलग आएगा ना, कैलकुलेशन। अच्छा, ये मेथड है ना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के वैसा है, हर साल डेप्रीशिएशन कम होते जाएंगे यहाँ पे। तो कैसा करना है देख लो तुम, मैं बता रहा तुमको। फर्स्ट ईयर में डेप्रीशिएशन कितना आएगा देखो, फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन कितना आएगा मालूम क्या, कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, इनटू अभी अपन जो टोटल किए थे 1 से लेके 10 तक कितना आया था टोटल 55। ये डिनोमिनेटर में आएगा 55 और न्यूमरेटर में आएगा पहले साल में 10। पहले साल में 10 रिवर्स ऑर्डर में लेना है तुमको। अगर 10 साल की लाइफ है तो 10 पहले लेना है, 9 बाद में, 8 7 6। लास्ट ईयर में कितना आएगा मालूम क्या, 1/55 लास्ट ईयर में। एकदम जो लास्ट ईयर रहेगा 10th ईयर, उसमें 1/55 आएगा। ये मेन है, सबसे मेन। ये क्या कैसे निकाल रहे तुम, तो पहले साल में स्क्रैप कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय इनटू 10 डिवाइड बाय 55 कितना आ रहा है डेप्रीशिएशन बोलो,
कितना 81,818.18, ठीक है 81818। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ध्यान दो इधर, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आएगा, सेम फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यही सेम, मल्टीप्लाई बाय 9/55, ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 73,000 कितना 636.3, 0.49 तक नीचे लेना है, 0.49 के ऊपर आया 0.5 के ऊपर तो हायर साइड लेना है। रूल क्या है राउंडिंग ऑफ का, लोअर साइड राउंडिंग ऑफ कब करते, लोअर साइड 0.1 से लेके या 0.01 से लेके 0.49 तक, या 49 के कुछ भी रहने दो आगे, 49 आगे कुछ भी आन दो, तो यहां तक का राउंडिंग ऑफ लोअर साइड करते हैं अपन। और हायर साइड राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है, हायर साइड राउंडिंग ऑफ करना है तो 0.5 चाहिए मिनिमम, 0.5 या उससे हायर साइड में 0.99 या उससे ज्यादा। अभी समझो 0.99876543 ऐसा कुछ तो भी आ गया तो भी उसको हायर साइड राउंडिंग ऑफ करना है। तो 0.5 से आगे कुछ भी रहने दो, यहाँ पे 5.2, 5.1, 5.01, 5 के आगे कुछ भी रहने दो, और 0.599 तक कुछ भी आया तो ये हायर साइड राउंडिंग ऑफ करना है, ये हायर साइड और ये लोअर साइड, ठीक है। अमाउंट का जब भी आएगा तब, तो 36 तुम जब बोल रहे तो 36 जो रहता ना वो लोअर साइड में आ जाता, क्योंकि 49 के अंदर आता हो, यहाँ पे आता हो, तो लोअर साइड राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा मालूम क्या, थर्ड ईयर अगेन सेम फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू 8/55, 65,000 455, 55 है कि 54 है, हाँ 54.5 है तो 55 बोल सकते हैं अपन, ये डेप्रिसिएशन है। तो इस तरह से कंटिन्यू डेप्रिसिएशन करना है तुमको। ये चेंज हो रहा, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा, देख लो तुम, ये जो ऊपर का न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर जो है ये चेंज हो रहा, बाकी सब फिक्स रहेंगे, बाकी सब फिक्स है। 55 हर इक्वेशन में 55 आने वाला है, कॉस्ट हर इक्वेशन में आने वाला है, स्क्रैप वैल्यू हर इक्वेशन में आने वाला है। तो हर टाइम तुम्हारा फॉर्मूले में खाली एक ही चीज चेंज होती, ईयर कौन सा है। और बहुत सारे स्टूडेंट गलत क्या करते, यहाँ पे ईयर लेते तक, अगर मैं बोला कि फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होता बोलो, फोर्थ ईयर में वो क्या करते 4/55 लेते। फोर्थ ईयर में 4/55 नहीं आता, 10, 9, 8, 7/55 आता फोर्थ ईयर में। रिवर्स ऑर्डर में सोचना है ना, फोर्थ ईयर में पूछ रहा मैं अगर तुमको बोलूं कि सिक्स्थ ईयर में क्या आता, 10, 9, 8, 7, 6, 5/55 आता सिक्स्थ ईयर में। सेवेंथ ईयर में क्या आता 4/55। सेवेंथ ईयर में क्या आएगा 10, पहले साल में 10, सेकेंड ईयर में 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो अगर मैं सेवेंथ ईयर में बात करूं तो 4/55 आता। तो सिंपल तुमको क्या करना है, ये पहले पूरा लिख लेना 10 से लेके 1 तक, पहले साल का डेप्रिसिएशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी साल का पूछा तो डायरेक्ट बोल सकते हैं अपन, डायरेक्ट बोल सकते हैं अपन कि ये ईयर का कितना डेप्रिसिएशन होता। तो अपने को खाली गिनना है कि रिवर्स ऑर्डर में कौन से ईयर का पूछ रहा हूं डेप्रिसिएशन। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अब क्वेश्चन है कि अगर सर 16 साल लाइफ बोल दिया, 16 साल लाइफ बोल दिया तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, मल्टीप्लायर में बोलो। ये मल्टीप्लायर क्या आएगा ये बोलो, ये क्या है ये छोड़ दो एक बार का, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बोलो ये क्या आएगा। 16 साल का लाइफ है तो मुझे बोलो फोर्थ ईयर में क्या आएगा, ये क्या लेंगे अपन, 13 बाय कितना, अलग अलग बोल रहे, कुछ लोग 13/55 बोल रहे, कुछ बोल रहे 13/107, 13/136, 13/136 बोल रहे बहुत जन। 16 साल की लाइफ बोल रहा ना मैं, तो तुमको पहले 1 से लेके 16 तक टोटल करना है। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का टोटल करने का फॉर्मूला है n इंटू n+1
डिवाइड बाय 2। मतलब तुमको 16 तक के टोटल चाहिए ना, 16 इंटू 17 डिवाइड 2 कर लो। एक आगे का नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 2 करना है। मैंने लाइफ कितनी बोला? 16। 16 इंटू 17 डिवाइड 2 कितना आता? 136। 10 तक का देखना है तो 10 इंटू 11 डिवाइड 2, 10 इंटू 11 डिवाइड 2 कितना आया? 55। तो तुमको अब कितने भी साल देने दो, इजीली तुम है ना उसका कैलकुलेशन करके एटलीस्ट टोटल कितना है वो तो निकाल सकते हैं ईयर का। सम ऑफ ईयर का टोटल जो है ना वो तो निकाल सकते हैं अपन आराम से। अब खाली तुमको न्यूमरेटर कैसे आता वो समझना है। तो मैंने बोला कि 4th ईयर में, पहले साल में 16 बाय 136, सेकेंड ईयर में 15 बाय 136, थर्ड ईयर में 14 बाय 136 और 4th ईयर में 13 बाय 136। तो 13 बाय 136 राइट है। ठीक है, ये सीपीटी में क्वेश्चन आते थे ऐसे, 4 ऑप्शन देता था, वो बोलता था कि इतने साल का लाइफ है, बोलो इस ईयर में मल्टीप्लायर क्या रहेगा। नीचे 4 ऑप्शन में ऐसे कुछ तो भी अमाउंट ये दे देते थे। ठीक है, तो अभी तो अपने को पूरे सॉल्व करना है क्वेश्चन। अच्छा, ये इसका मीनिंग क्या है सुन लो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसको एक अपने मॉड्यूल में टर्म दी वाला है, डेप्रीसिएबल अमाउंट। डेप्रीसिएबल अमाउंट, डेप्रीसिएबल अमाउंट मतलब कितना डेप्रीसिएशन पूरे लाइफ में होगा, असेट के लाइफ में। एक असेट के लाइफ में कितना डेप्रीसिएशन होगा उसको बोलते हैं डेप्रीसिएबल अमाउंट। डेप्रीसिएबल अमाउंट मतलब मैंने असेट खरीदा 5 लाख का, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000। व्हाट इज डेप्रीसिएबल अमाउंट? 4,90,000। कॉस्ट 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000। तो मेरे असेट के लाइफ में कितना डेप्रीशिएशन करना है अपने को? मैक्सिमम 4,90,000। 4,90,000 इज द डेप्रीसिएबल अमाउंट। तो कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो नोन एज डेप्रीसिएबल अमाउंट। तो मैं सम ऑफ ईडी मेथड का फॉर्मूला ऐसा बना सकता, डेप्रीसिएबल अमाउंट, डेप्रीसिएबल अमाउंट, डेप्रीसिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा जो भी न्यूमरेटर में कौन से ईयर का डेप्रीशिएशन पूछ रहा हूं वो, डिवाइड बाय तुम्हारा सम ऑफ ईयर, जो भी सम ऑफ ईयर आएगा वो यहां पे आ जाएगा। कोई भी ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है तो ऐसा है, डेप्रीसिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, नहीं विच कौन से ईयर का तुमको डेप्रीशिएशन निकालना है वो डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स, सम ऑफ ईयर्स। ठीक है, चलो अभी बोलो 14 ईयर का लाइफ है, 14 ईयर का लाइफ है। ठीक है, 7th ईयर में डेप्रीशिएशन क्या आएगा? 7th ईयर में कॉस्ट ऑफ द एसेट है 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 20,000। ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डेप्रीशिएशन इन 7th ईयर इफ द लाइफ ऑफ द एसेट इज 14 ईयर्स, कॉस्ट इज 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू इज 20,000। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर अमाउंट निकाल के बोलो कितना अमाउंट आता। लाइफ इज 14 ईयर्स, lakh, cost of the asset is 2 lakh, scrap value is 20,000. What is the depreciation in 7th year? 13,000, 7, 14, 14। चलो ठीक है, 13714 आ रहा क्या? 13714। अभी तुमको सबसे पहला स्टेप क्या करना था? 14 इंटू 15 डिवाइड बाय 2 करना था। 14 इंटू 15 डिवाइड 2 कितना था? 105। मल्टीप्लाई बाय 180 करना था। क्या 180 राइट है? ये है ना डेप्रीशिएबल अमाउंट, ये नेट फिगर 2 लाख माइनस 20,000, 180। 105 नीचे ले लिया। अब क्वेश्चन था 7th ईयर में मल्टीप्लायर क्या आएगा? तो 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 1 2 3 4 5 6 7 ये आता 8 बाय 105, 8 बाय 105 कितना कितना आया? हाँ ये वाला आंसर 13,714। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मैंने एक एसेट खरीदा था 2014 में, ठीक है। मुझे 2020 में उस एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रहेगा ये बोलना है तुमको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रहेगा? अगर उसने 2014 में बिगिनिंग में खरीदा एसेट,
ठीक है, कितने में? 2 लाख रुपीस में, 2 लाख में खरीदा। स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू 15,000 एंड लाइफ है, लाइफ ऑफ द असेट 12 ईयर्स, 12 साल। तो 2020 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? समझा क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है। सम ऑफ ईयर से तुमको क्या निकालना है? अगर मैंने 2 लाख में एक असेट खरीदा था 2014 में बिगिनिंग में, 2014 के बिगिनिंग में, तो 12 साल उसकी लाइफ है, 15,000 स्क्रैप वैल्यू, 2 लाख में खरीदा। तो 2020 का अगर मुझे खाली बोला गया कि असेट अकाउंट बनाओ, सम ऑफ ईयर मेथड है, असेट अकाउंट बनाओ, तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखूंगा मैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखूंगा मैं? आंसर मुझे अभी जो भी बोल रहे हैं मुझे डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन समझो पहले। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैं कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा असेट का ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा। असेट का ओपनिंग बैलेंस कौन से ईयर का? 2020 का। मैं डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं पूछ रहा। तुम 2020 का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो गलत है आंसर। मैं डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं पूछ रहा। व्हाट इज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द 2020 ऑफ दैट असेट? 16,602। और कोई? यही बोले थे क्या? ये बोले तो ठीक है। दूसरा कोई? हाँ, आंसर अभी मैं ये क्वेश्चन बता दिया, उसके बाद दूसरा पूछूंगा तो कोई भी बोलेगा, सब जन बोल देते हैं आंसर बिना कुछ बताए। अगर तुम आंसर दे रहे तो तुम्हारा दिमाग लगा रहे, समझो कि क्या पूछ रहा हूं मैं। अभी मैं इसका बता दिया ना, फिर इसके बाद मैं 10 क्वेश्चन पूछा तो सबके आंसर आएंगे, करेक्ट आएंगे आंसर, गलत नहीं आएंगे। बट अभी जो मैं पूछ रहा हूं उसको तुम बिना मैं बताए सॉल्व करना, ये मोर इंपॉर्टेंट है। वो आया ना तो फिर कभी भूलते नहीं अपन। 16,603, तो 2 और 3 दोनों राइट है। चलो, पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 1,83,000। अरे ये तो आता ही नहीं, नहीं आता, नहीं आता। 14,200 ये आया। ओके, अच्छा ठीक है, देख लो एक बार देख लो मेरा क्वेश्चन क्या था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या रहेगा? अगर मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ओनली फॉर 2020, और डिटेल में ऐसा बोल रहा कि asset was purchased by the company in 2014 beginning for 2 lakh rupees, scrap value is 15,000, life is 12 years, ये सब डेटा दे दिया आपने को। और नीचे क्या बोल रहा? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2020 ईयर का बनाओ खाली, बस। तो ऐसे केस में तुमको पहले क्या करना पड़ता है ये निकालने के लिए कि 12 तक का टोटल 12 इंटू 13 डिवाइड 2 करो, कितना होता? कितना? 78। अभी सुनो, यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा, 2 लाख माइनस 15,000 कितना? 1,85,000। 1,85,000 इंटू नीचे 78 ले लिया। अभी देखो 2014 में डिप्रीशिएशन जब करे अपने क्या करे थे? 12/78 करे होंगे। 2015 में क्या करे? 2015 में 11/78। 2016 में क्या किए? 10/। 2017 में क्या किए? 9/78। 2018 में क्या किए? 8/। 2019 में क्या किए? 7/78। 2020 में तो मेरे को बैलेंस चाहिए, तो 12 यहां पे तुमको क्या करना है? 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7। ये मुझे इतना डिप्रीशिएशन हो गया, इतना डिप्रीशिएशन हो गया ऑलरेडी। तो मुझे क्या करना है? कितना डिप्रीशिएशन वो पूरा निकालना है। अभी तक 185 का कितना डिप्रीशिएशन अभी तक हो गया? तो क्या करो? 1,85,000 इंटू ये ऊपर का सबका एडिशन को डिवाइड 78 करो। आंसर ये नहीं है, अभी आंसर नहीं आया, तुम निकाल के बोलो क्या आ रहा। 1,35,000
190. This is a total depreciation in last 7 years. 7 है कि 6 है? 6 years. 1 2 3 4 5 6 6 years में 2014 में खरीदे, 2020 में बिगिनिंग में क्या है मैं पूछ रहा तुमको। तो 19 तक डिप्रीशिएशन ऑलरेडी हो गया, तो 14 15 16 17 18 19 6 साल डिप्रीशिएशन हो गया ऑलरेडी। तो ये डिप्रीशिएशन ऑलरेडी हो गया। अब मुझे बोलो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 2 लाख। 2 लाख में से 1,35,192 माइनस करना है। 6800, ये आंसर है तुम्हारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस डेप्रीशिएशन टिल डेट। अभी तक कितना डेप्रीशिएशन हो गया वो ऊपर निकाला मैंने, ये समझाऊंगा तो देख लो। अभी तक कितना डेप्रीशिएशन हो गया? इतना हो गया 7 साल में, 6 साल में। तो 6 साल में अगर इतना डेप्रीशिएशन हो गया और कॉस्ट ये है, तो मेरी रिटर्न ऑन वैल्यू आनी चाहिए। बहुत जन इसको गलती क्या करते, मान के 185 में से माइनस करते हैं इसको। 185 तुम्हारा बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है। असेट जब खरीदते अपन 2 लाख पे रिकॉर्ड करते हैं, 185 पे रिकॉर्ड करते हैं। असेट जब खरीदते अपन तो मुझे बोलो इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते अपन या इसके नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? अरे असेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते, कभी भी इस पे रिकॉर्ड करते अपन। स्क्रैप वैल्यू कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स में अपन। स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड थोड़ी करते। स्क्रैप वैल्यू को डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते थे, कंसिडर नहीं करते, मतलब उसको स्क्रैप वैल्यू को निकाल देते, बच्चे वाला डेप्रीशिएशन करते अपन। मैं डेप्रीशिएशन करते तो 185 कर रहा डेप्रीशिएशन, ये देखो यहाँ पे मैं डेप्रीशिएशन करते कितना कर रहा, 1,85,000। कितना डेप्रीशिएशन अभी तक हो गया? ये वाला पूरा। तो ये सबकी टोटल कितनी हुई वो देख लो, डिवाइड बाय 78 करना है, तो ये आंसर आ गया। दैट मीन्स आउट ऑफ 1,85,000 इतना डेप्रीशिएशन ऑलरेडी हो गया। इतना अगर हो गया तो 2 लाख में से इतना निकाल दो, दैट इज अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में स्क्रैप वैल्यू इंक्लूड रहती, ये समझो। दिस इज अ बुक वैल्यू विच इंक्लूड 15,000 स्क्रैप वैल्यू। 15,000 स्क्रैप वैल्यू है इसके अंदर, और बच्चे वाला डेप्रीशिएशन अभी होना बाकी है। रिमेनिंग जो अमाउंट है ना 15,000 माइनस करने के बाद, वो डेप्रीशिएशन अभी आने वाले सालों में होगा। 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, 11, 12, टोटल 6 साल है। 6 साल डेप्रीशिएशन जब करेंगे ना तो इसकी 64,808 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 15,000 हो जाएंगी 6 साल डेप्रीशिएशन करने के बाद। अभी 64,808 आएगा। ये मैं इसके लिए बता रहा क्योंकि अपने पास फाइल में एक एग्जांपल ऐसा है जिसके अंदर तुमको है ना ऐसा डायरेक्टली वो बोल रहा कि ये ईयर का बनाओ। खरीदा पहले, असेट बहुत पहले खरीद लिया, और डायरेक्टली बोल रहा 2021 का क्या बोलते मशीनरी अकाउंट बनाओ। तो ऐसे केस में तुमको ये तो मालूम होना ना कि ये कितना आएगा। कैश तो नहीं लिख सकते अपन, टू कैश। पहले खरीदे वाला असेट है तो 2021 में थोड़ी ना टू कैश लिख सकते अपन, उसको तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा ना। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालने के लिए ये रूल है। बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालने के लिए तुमको ऐसा थोड़ा सा वर्किंग बना के निकालना पड़ेगा, चेक करके, ठीक है। तो अभी जो इसके बाद जो और मेथड बचे वाले वो बहुत इजी है। ये मैं बोला था तुमको कि 4 मेथड बहुत इजी है, उसमें ये मेथड थोड़ा सा अच्छा है, मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसा तुमको कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता। बाकी 3 मेथड बहुत इजी है वो बचे वाले, रिमेनिंग 3 मेथड तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये खाली अच्छा है थोड़ा सा, तुम्हारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के वैसा है ये। इसमें हर साल डेप्रीशिएशन कम होते रहता, क्योंकि तुम 12/78, 11/78, 10/78 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम अमाउंट से तो तुम्हारा आंसर कम होते जाएगा। हर साल तुम्हारा आंसर क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। तो सम ऑफ ईयर डीथ मेथड इज सिमिलर टू रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, because in both the methods depreciation goes on decreasing. As the asset goes older, depreciation goes on decreasing. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन अपन कल कंटिन्यू करेंगे।